हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ई एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, हम बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान का एक और सेट लेकर के आए हैं, जो आगामी अध्यापक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, जिसे प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लाहौर। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध। जातक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इस प्रश्न के भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1924। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। वो था कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो इस प्रश्न के भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेशम जो है रेशम कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न के भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ। और इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। आइए अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह। वंदे मातरम गीत में सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए, पंजाब। ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन सी, बंगाल। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब। कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए, लोकसभा। ऑप्शन बी, राज्यसभा। ऑप्शन सी, विधानसभा। ऑप्शन डी, विधान परिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विधान परिषद।
विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, E.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक E.M. फोस्टर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दार्जिलिंग। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अशोक मार्ग, ऑप्शन बी सिल्क मार्ग, ऑप्शन सी राजमार्ग, ऑप्शन डी शेरशाह मार्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिल्क मार्ग। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। इसी मार्ग में प्राचीन काल में चीनी यात्री नालंदा, विक्रमशिला, बोधगया, पाटलिपुत्रा आदि की यात्रा करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी गया, डी पटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपका कोई बहुमूल्य सुझाव हो तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।